अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बनाना कस्टर्ड ट्राइफल हम बना रहे हैं आज। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम जेली को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जेली प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 1.5 कप पानी है। ठीक है, जेली के पीछे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कितने कप पानी से आपने इसको बनाना है। तो मेरा था कि 1.5 कप यानी कि 320 ml से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इसके अंदर बॉयल आ जाए, फिर हम इसके अंदर जेली का मिक्स ऐड करेंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। बनाना कस्टर्ड हम बना रहे हैं, आप चाहें तो आप ग्रीन कलर यानी कि बनाना फ्लेवर की जेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रास्ट कर होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और रेड कलर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है। अब आपने इसको तब तक स्टर करते रहना है जब तक ये थोड़ी सी बिल्कुल थिक ना हो जाए और जेली इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व ना हो जाए। तो ये पक रही है। अब मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ लो, और इसको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसी तरह से पकाना है। कोशिश करें कि हिलाते रहें। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो ये हम कस्टर्ड के अंदर यूज़ करेंगे, और ये मेरे पास ज़्यादा थिक फॉर्म में नहीं है, थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है। ये इस वजह से कि लब्बे शीरी और दूध दुलारी वगैरह के अंदर जो कंडेंस मिल्क यूज़ होता है वो बिल्कुल थिक फॉर्म में होता है, जो असल कंडेंस मिल्क होता है। तो इस वजह से उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत क्रीमी और थिक सी होती है, लेकिन कस्टर्ड के अंदर इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो इसलिए आपने कंडेंस मिल्क लिक्विडी ही यूज़ करना है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसको थोड़ा लिक्विड ही रखिएगा। ठीक है, और अगर आप बाहर टिन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क और ऐड करें और उसको भी लिक्विडी बैटर ही बना लें। तो यहाँ पर हमारी जेली भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसकी फ्लेम कर देनी है ऑफ़, और इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से रखना है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप इतनी देर में कर लेते हैं। तो आप चाहें तो स्क्वायर भी ले सकते हैं और इस तरह का कोई बाउल भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपने फर्स्ट बनानास को सेट कर देना है, ठीक है, लेयर्स लगा के, और उसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा आपने कंडेंस मिल्क डाल देना है, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल हल्का सा मैं डाल रही हूँ जस्ट फ्लेवर के लिए। और अब आपने जो ये जेली प्रिपेयर की थी ये इसके अंदर डाल देनी है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको स्टर करें इस तरह से तो बिल्कुल भी इसके अंदर से धुएँ वगैरह ना निकल रहे हों, अदरवाइज़ जो आपका कांच का बाउल है वो डैमेज हो सकता है। तो अब मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ। तो बिल्कुल आराम से आपने इसको पोर कर देना है, जितनी पसंद हो उतनी डालें, ठीक है, और थोड़ी सी बचा भी दीजिएगा। तो अब आपने बस इसको इसी तरह से फ्रीज़र वगैरह के अंदर रख देना है, ठीक है, और इसको बिल्कुल प्रॉपर सेट कर लेना है। याद रहे कि अगर आप इसको गरम गरम ही डाल देंगे तो फिर डैमेज होने का भी ख़तरा है। तो अब मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ 30 मिनट्स के लिए, और इतनी देर हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। हमारी जेली का जो हमने बैटर बनाया है वो रेडी हो रहा है। तो जो लेफ़्ट जेली बच जाए उसको भी आपने फ्रीज़ कर देना है, ठीक है, उससे भी हम थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर दूध है, जिसको आपने हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक ज़रूर पकाना है, क्योंकि हमारे पास ये रॉ मिल्क है यानी कि कच्चा दूध है, तो एक उबाल इसमें आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक इसके अंदर एक बॉयल आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1 कप मिल्क है, ठीक है, वो भी रॉ मिल्क है, और साथ में यहाँ पर 5 टेबल स्पून, अगर आप इससे देखें तो ये इतनी टेबल स्पून ये हैं, ठीक है। तो अब आपने ये ऐड कर देनी है। तो ये 5 टेबल स्पून्स बनाना कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और याद रहे कि आपने इसको ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। इसके अंदर बॉयल आ चुका है, अब आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, और फिर अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है कंडेंस्ड मिल्क। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कैसा कंडेंस्ड मिल्क है। तो ये लिक्विड है और ये टोटल 300 ml है, ठीक है। तो अगर आप टिन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर 200 से 250 ml होगा, और उसके अंदर आप बाकी दूध ही ऐड कीजिएगा और लिक्विड सा उसका बैटर रेडी कर लीजिएगा।
अब आपने इसको अगेन बॉयल दिलाना है, क्योंकि जब अगर आप चीनी भी ऐड करते हैं इस तरह से तो उसको एक बॉयल ज़रूर दिलाना होता है। और यहाँ पर मेरे पास 2 इलायचियाँ हैं जिनको मैंने खोल लिया था। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने अगेन इसको मिक्स करना है और एक बॉयल आने तक अगेन पकाना है। तो उसके अंदर अगेन बॉयल आ चुका है और आप देख सकते हैं ये किस कंसिस्टेंसी पर है। ये पूरा जो है ये कंडेंस मिल्क की वजह से ही होगा और बहुत अच्छा सा बनेगा। ठीक है, अब आपने इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का बैटर डाला था उसको आपने आराम से डालना है और मुस्तकिल हिलाते रहना है। ठीक है, और जब आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो फिर आपने उसको डालना छोड़ देना है। तो जो हमने 5 टेबल स्पून्स कस्टर्ड पाउडर और 1 कप मिल्क का बैटर बनाया था वो पूरा हमने इसके अंदर ऐड किया है और अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो इस पोजीशन पे आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक इसके अंदर बॉयल 1-2 ना आ जाए और बिल्कुल कस्टर्ड आपका रेडी हो जाए। तो अब इसको मैं पका लेती हूँ 1 से 2 मिनट तक। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। आपने मुस्तकिल इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब मैं इसकी फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कैमरे में ये लग रहा होगा कि कस्टर्ड का कलर वाइट है, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये लाइटनिंग की वजह से ही ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ले आना है, फिर हम इसकी सर्विंग को स्टार्ट करेंगे। तो अब 30 मिनट्स हो चुके हैं टोटल और अब आप देख सकते हैं कि जेली हमारी किस तरह से बिल्कुल सेट हो चुकी है और बहुत स्पंजी टाइप की है और बनानास भी इसके अंदर फिट हो चुके हैं। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी लगी है। तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे से भी कितनी खूबसूरत इसकी लेयरिंग आई है। आप चाहें तो ग्रीन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत ये कंट्रास्ट में लगेगी उतनी ये सेम कलर्स में नहीं लगेगी। तो अब सर्व करना है, तो सर्व करने से पहले आपने जिस तरह इस जेली के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल कोकोनट आपने स्प्रिंकल कर देना है, तो ये बहुत मज़े का लगेगा। और बनाना कस्टर्ड के साथ स्पेशली ये बहुत मज़े का लगता है, कोकोनट मुझे बहुत पसंद है, तो आप ज़रूर ये स्प्रिंकल कीजिएगा। ठीक है, और अब आपने इसके ऊपर कस्टर्ड लगा देना है। ठीक है, लेकिन कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए और जेली बिल्कुल आपकी सेट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपने लगाना है। ठीक है, और ये जो कार्डमम है ये आप रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, सर्विंग के वक्त ये मत यूज़ कीजिएगा और ऐसे ही आप सेट कर दें। तो अब मैं जेली को इस तरह से सेट कर रही हूँ। ये आपने इस जेली को बिल्कुल फ्रीज करके क्रश कर लेना है। ठीक है, तो वो इस तरह की हो जाएगी। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस तरह की सर्विंग को पसंद करें। ठीक है, तो मैं इसी तरह से पूरे गोलाई में इनको सेट कर देती हूँ। तो अब मैंने जेली को बिल्कुल सेट कर दिया और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है। तो अब आपने मैं तो अपने तरह से कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो साइड पे कोकोनट लगा रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो लाजमी लगाइएगा। तो मैंने कोकोनट लगाया और फिर इस तरह से बनानास को सेट कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें, आपको ऊपर से पसंद हो तो कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से बिल्कुल मैंने आलमंड्स लिए थे, इनके बादाम, और उनको स्लाइस वगैरह में कट कर लिया था लंबाई में, और आपने वो इस तरह से सेट कर देना है, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह की इसकी डेकोरेशन की है और साइड में थोड़ा सा और बिल्कुल कस्टर्ड ऐड कर दिया है। तो जिस तरह की डेकोरेशन आपको पसंद हो आप उसी तरह की कीजिएगा। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल किचन विद सामिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा।